और बस इस साल कुछ महीने पहले ही सिविल डिफेंस में राबिया ने ज्वाइन किया था। बड़ी उम्मीदों के साथ माँ बाप ने भेजा था, लेकिन नहीं मालूम था कि कुछ महीने का ही साथ रहेगा इस वर्दी का। एक सेट करा, मुझे एक सेट ले गए, मुझे ले आकर वो बोले कि तुम्हारी राबिया का मर्डर हो गया है। मतलब सर किसने कर दिया। मैं फिर भी हिम्मत हारा रहा कि मेरी घरवाली कमजोर थी कि ये वहीं खत्म हो जाएगी। तो मैं हिम्मत बांधा रहा कि मट्टी तो मेरी पैरों की तरफ खिसक गई। मैं बोला जी किसने करा, आप ये बताओ। कि निजामुद्दीन ने करा। बोला वो कहाँ है? क्या जी वो तो दिल्ली की चौकी में सिलेंडर हो गया है। क्या ऐसा करो तुम इस घरवाली को छोड़ियो। फिर मैं घर ले आया और उन्होंने कहा कि 2-3 आदमी को लेकर आ जाओ। तो मैं अपने मकान मालिक को ले गया, एक और है किराएदार, उन्हें लेकर गया। हम तो एक बड़े लड़के को लेकर फिर हम वहीं गए। हम वहीं थाने गए। थाने जाकर फिर तो वो लिखत पढ़त होती रही। मैं तो अब मेरा था हाथ पैर काम करने बंद हो गए। पूछताछ फिर मेरे मालिक से हुई। बॉडी किस कंडीशन में पाई? देखो जी बॉडी तो हमें यहाँ दिखाई नहीं। उन्होंने तो उठाकर वहीं भेज दिया सरकारी अस्पताल में फरीदाबाद। हाँ पोस्टमार्टम के लिए। हमें तो बॉडी पोस्टमार्टम करा दिया गया और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के राबिया को कब तदफीन किया गया? मदफून 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पोस्टमार्टम करा कर 27 तारीख को ही आपने दफना दिया। हाँ जी। कहाँ ले जाकर? उसका जब लड़के ने देखा वहाँ ट्रे में तो उसकी गर्दन कट हुई थी, चाकू लगे हुए थे। बाकी तो जब पोस्टमार्टम हो गया तो जिस्म दिखना बंद हो गया। फिर जब हम घर लेकर गए, यहाँ लेकर आया, यहाँ से बच्चों को लेकर मैं घर गया। और जब उन्हें नहलाना चले, जब गुस्ल कराया, हाँ जब नहलाने चले तो जो नहलाने वाली थी उसे देख के एकदम चक्कर खा गई। वो उसे जाफ आ गया। ऐसी हालत होती कि शर्म में शर्म क्या, उसकी एक छाती गायब थी। पेशाब की जगह पे भी चाकू लगा हुआ, लैट्रिन की जगह भी चाकू लगा हुआ। बलात्कार भी किया और उसका बलात्कार भी किया गया। पेट में पीछे से गोश्त ऐसा निकाला गया जैसे उसको खाया गया है। गोश्त नहीं था, चाकू हाथों में जब थे चाकू लगा हुए थे। इतना गोश्त नहीं था। जो देख रहा था उसे जाप आ रही थी तो वो नहाना भी बंद कर दिया था। जो गुस्ल कराने आई वो भी इतना बुरा हाल उसका हुआ देखा। देखने वाले ये कह रहे थे कि निर्भया जो वाले केसा उससे देखने वाले बिल्कुल हकीकत में कि निर्भया से भी भयानक ये मामला सामने बेटी के साथ हुआ है, कल को और बेटियों के साथ भी होगा। तो यह ऐसा क्यों हो रहा है सर? जो लड़की के माँ बाप हैं, इनके पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसी हैं आंटी, उनसे भी बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी चौहान है जी। और मैं इन बच्चों को बहुत टाइम से जानती हूँ। राबिया वगैरह? राबिया को और इनके मतलब चारों बच्चों को छोटेपन से देखा हुआ है। हाँ। और ऐसा देख के हम लोग भी धक्का खा गए कि ये क्या हो गया इसके साथ। लेकिन देखो मेरा कहने का ये मतलब है कि उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए और एक बंदा ऐसा कोई कर नहीं सकता। इसके साथ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, स्टाफ होगा। मतलब उस सिविल डिफेंस में काम करने वाले और हाँ लड़कियां, मतलब सिविल ड्रेस छुपाया। जी आपको लग रहा है? जी सिविल ड्रेस में काम करने वाली लड़की के साथ ऐसा हो गया। और उनके स्टाफ की लड़कियां बार बार यही कह रही है रिकॉर्डिंग पे नहीं है, रिकॉर्डिंग में इसका मतलब अंदर कुछ झोल है। इसको हमें सीबीआई जांच चाहिए। हमें लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम ऐसे ही दरवाजे खटखटाते रहेंगे सबके। कैसी थी राबिया? कुछ आप पड़ोस में रहती है? राबिया बहुत अच्छी बेटी थी। वो ड्रेस में जाती थी, अपने पूरा हिजाब में जाती थी। उसकी मम्मी बाहर तक छोड़ के आया करती थी। लेकिन हमने कभी उस लड़की को गलत नहीं देखा। ये हुआ बहुत गलत है। इंसाफ चाहिए हमें, सीबीआई जांच चाहिए हमें। आप लोग भी हमारा साथ दें। और ये सब बड़े नारे देते हैं लोग, बेटी बचाओ। हम तो दूसरों के लिए खड़े होते हैं। आज हमारी गली में, हमारे पड़ोस में हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, ये हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। और आप लोग, हम जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के इन गरीब माँ बाप के तरफ देख के थोड़ा सा, बड़ी मेहनत से इस बच्ची को पाला है। घर घर में झाड़ू पोछे बर्तन करके पढ़ाया लिखाया। जो देखने वाला ये कह रहे थे निर्मला भी कम है जिस तरीके से इसे चाकू मार दिया गया। जो देखने वाले ये कह रहे थे कि ऐसा भयानक केस तो अभी हुआ ही नहीं है। हुआ तो बहुत, पर ऐसा नहीं हुआ कभी जिस तरह के बोटी करके करा गया चाकू से। जिस तरह
तरह से निर्मम हत्या की गई है। वाकई बहुत दिल दुखाने वाला है ये मामला। और मैंने पर्सनल शरीर के साथ अंग भंग किया गया, उसकी एक चेस्ट गायब करी गई, ऐसे ऐसी जगह में चाकू मारा गया। अरे बदला ही लेना था, लड़ाई ही करनी थी, कोई रंजिश उठानी थी तो उसको ड्यूटी से हटवा देते, नौकरी से छुड़वा देते, जान से क्यों ले लिया उसको? उसको इंसाफ दिलाओ, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसका साथ दो सब लोग। अभी ज्यादा दिन की बच्ची नहीं है, 20-21 साल की बच्ची है बस वो। अभी सिविल डिफेंस में गए हुए भी कोई ज्यादा। राबिया सैफी के साथ जो दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या हुई, आज हम लोग इनके माँ बापों से मिले। इन माँ बापों ने तो चौंकाने वाला की बातें बताई। उसने ये बताया कि जो निजामुद्दीन नाम का लड़का है जिसने सरेंडर किया और ये झूठ कहा कि ये मेरी बीवी थी और मैंने इसको मार दिया और काट दिया, सच्चाई ये है कि सिविल डिफेंस में काम करने वाला पूरा एक गिरोह है और उनके माँ बाप ने बाकायदा दो तो नाम लिए हैं। एक ज्योति लड़की है और एक रविंद्र मेहरा लड़का है और उसके और बहुत सारे साथी हैं। पूरा ये गिरोह है, गैंग है। उन्होंने सब ने मिलकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। उसके बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे जिस्म को काट डाला और उसे पूरी तरीके से हत्या करके उसे झाड़ी में फेंक दिया। और वहाँ का जो एसएचओ है उसने माँ बाप का बयान भी नहीं लिया और अपनी मर्जी से एफआईआर लिख दी। और एसएचओ ने वहाँ के ये कहा कि देखो तुम किसी से फोन मत करवाना, हम अपनी तरफ से अपना आपका काम बहुत बढ़िया कर देंगे। सच्चाई ये है कि लड़की के माँ बाप का बयान तक नहीं लिया गया। दूसरी बात, ये जो अरविंद केजरीवाल जो ढिंडोरा पीटते हैं सिविल डिफेंस के नाम से कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाएंगे, सच्चाई ये है कि खुद सिविल डिफेंस की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उनके साथ इस तरह का हत्या हो रहा है। दूसरा, ये नेक्सस एक पूरा गिरोह है। सवाल अब यहाँ पे जांच का है कि आखिर डीएम के ऑफिस में काम करने वाली 21 वर्षीय राबिया सैफी जब सेफ नहीं है तो दिल्ली की आम महिला कैसे सेफ है? इसी के चलते दिल्ली मजलिस ने आज अपने पूरे लीगल सेल यानी पूरी टीम, एडवोकेट रुखसार साहब और जो दूसरे एडवोकेट है उनके साथ आज हम यहाँ पहुंचे और हमने इनसे बात की और हमने इनको यकीन दिलाया कि दिल्ली मजलिस आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है, लीगल हेल्प भी देगी, हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ रहेंगे और चाहे जंतर मंतर हो या सिविल डिफेंस ऑफिस हो या यहाँ पर उनके घर पे जहाँ पे भी हमारी जरूरत होगी मजलिस आपके साथ खड़ी रहेगी। और दिल्ली सरकार से हम आखिर में दो मांगे रखते हैं। एक तो लड़की के माँ बाप जिनको बता रहे हैं कि जो इस ग्रुप में शामिल हैं उस पूरे गिरोह का गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी पे तुरंत लटकाया जाए और जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल का ड्यूटी पे तैनात कोई पुलिसकर्मी या सिविल डिफेंस कर्मी शहीद हो जाता है और ऐसी एक्सीडेंट होता है, उसको 1 करोड़ का मुआवजा देने की जो स्कीम है उसके तहत फौरन उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और ये भी सवाल है कि आखिर जब कोई दलित या मुसलमान का जब इस तरह का हाल होता है, जैसे गुड़िया वाल्मीकि का केस हुआ, ऐसी ये भी केस हो गया, इसमें आखिर सरकार देर क्यों करती है? अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आया? और वो जो दूसरे बड़े वाले हैं जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा देते हैं, उस नारे का क्या हुआ? कहाँ है मोदी जी या मोदी जी के गृह मंत्री अमित शाह? आखिर उनकी नाक के नीचे देश की राजधानी में इस तरह के काम हो रहे हैं। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ निर्भया कांड होकर दिल्ली सुधर जाएगी, लेकिन ये अब आए दिन रोजाना निर्भया जैसे और निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक कांड हो रहे हैं। इसने पूरी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटा दी है। अब यहाँ चाहिए अरविंद केजरीवाल को और अमित शाह को कि इस दिल्ली को सुधारें और जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करें। ये मजलिस की डिमांड है।